जय जिनेंद्र। क्या आपने कभी सुना है एक राजपुत्र जो स्वयं राजा बनने वाला था वह चोरों का सरदार बन गया और वही चोर आगे चलकर मुनि बना। आज की यह कथा है विद्युत चोर से विद्युत मुनि बनने की, जो हमें बताती है कि वैराग्य का एक क्षण जीवन की पूरी दिशा बदल सकता है। आइए सुनते हैं जम्बू स्वामी जी से प्रेरित ये अत्यंत भावपूर्ण और आत्मबोध की कथा। मगध देश में हस्तिनापुर नाम का महानगर है। वहाँ का राजा संवर और उसकी प्रिय वादिनी श्री सेना नाम की रानी थी। उनका विद्युचर नाम का पुत्र था। विद्युचर जैसे जैसे कुमार अवस्था को प्राप्त होता गया वैसे वैसे उसने बुद्धि की तीक्ष्णता के कारण अस्त्र आदि अनेक विद्याएं शीघ्र ही सीख ली। एक दिन उसको पापोदय से खोटी बुद्धि उत्पन्न हुई। वह सोचने लगा, मैंने सब कलाएं सीखी परंतु चौर्य कला नहीं सीखी, उसका भी मुझे अभ्यास करना चाहिए। ऐसा विचार कर उसने एक रात्रि में अपने ही पिता के महल में धीरे धीरे चोर की तरह जाकर बहुमूल्य रतन चुराए। वे रतन अति ही प्रकाशमान थे। जब वह रतन चुरा कर लौट रहा था तब राज्य कर्मचारियों ने उसे देख लिया। सुबह होते ही उन्होंने कुमार के द्वारा की गई चोरी का वृत्तांत राजा को बता दिया। चोरी की बात सुनते ही राजा ने कर्मचारियों को आज्ञा दी, शीघ्र ही कुमार को यहाँ लाया जाए। कर्मचारियों के कहने पर कुमार शीघ्र ही आकर वीर सुभट के समान निर्भीकता से पिता के समक्ष खड़ा हो गया। राजा ने उसे अपने मृदु वचनों से समझाया, बेटे, यह चोरी करना तूने कहाँ से सीख ली और चोरी तूने क्यों की? इस राज्य में समस्त मनवांछित सामग्री उपलब्ध है। उसका भोग तुम अपनी मर्जी से खूब करो। तुम्हें कोई रोक टोक नहीं है और फिर ये राज्य वैभव तुम्हारे लिए ही तो है। अन्यत्र प्राप्त न होने वाली समस्त वस्तुएं भी अपने यहाँ सहज उपलब्ध हैं। फिर चोरी करने का क्या काम है? चौर्य कर्म तो महापाप में है और लोकनिंद भी है। इससे तो जीव वर्तमान में ही अगणित दुखों को पाते हैं और जगत में अपयश के पात्र बनते हैं। विवेकहीन होकर यहाँ संताप को प्राप्त होते हैं और परलोक में भी महादुख प्राप्त करते हैं। इसलिए ऐसे कार्य को भविष्य में तुम कभी नहीं करना। जैसे ज्वर पीड़ित को मिष्ट भोजन नहीं सुखाता है, वैसे ही पाप से मोहित विद्युचर को पिता द्वारा दी गई सुखप्रद सीख अच्छी नहीं लगी। वह बड़ों की मान मर्यादा को तोड़कर पिता को जवाब देने लगा, हे पिता महाराज, चौर्य कर्म और राज्य में बड़ा अंतर है। राज्य में तो परिमित लक्ष्मी होती है मगर चोरी से अपरिमित लक्ष्मी का लाभ होता है। इसलिए दोनों में समानता नहीं हो सकती। आपको चौर्य कर्म से भी गुण ग्रहण करने चाहिए। इस प्रकार कहकर वह कुछ भी सोचे विचारे बिना पिता के वचनों का उल्लंघन करके क्रोध अग्नि से कुपित होकर घर से निकल गया और राजगढ़ी नगरी में जाकर वहां चोरी के साथ साथ एक वेश्या के चक्कर में पड़ गया। उसके रूप पर मोहित होकर उसके साथ इच्छानुसार विषय कसाय में मगन होकर रहने लगा और उसकी हर इच्छा पूर्ण करने में तत्पर वह सातों व्यसनों में लीन होकर समय व्यतीत करने लगा। अब धीरे धीरे उस विद्युत चोर ने अपना गिरोह इतना बढ़ा लिया कि उसके गिरोह में 500 और चोर शामिल हो गए और वह उनका सरदार बन गया। देखो परिणामों की विचित्रता। जो स्वयं राजपुत्र था अर्थात भविष्य का राजा था, आज वही चोरों का राजा बन गया है। एक दिन जब नगर श्रेष्ठी अरहदास के पुत्र जम्बू कुमार का 4 श्रेष्ठी कन्या रत्नों से विवाह संपन्न हुआ, तब इस 500 चोरों के सरदार विद्युत चोर ने सोचा, आज ही जम्बू कुमार का विवाह हुआ है तो वहाँ बहुत धन संपत्ति मिलेगी, इससे आज वहीं जाया जाए। अतः वह चोरी की भावना से अरहदास के महल में आया, लेकिन उसने देखा यहाँ तो कुमार एवं रानियां विषय कसाई को भूलकर धार्मिक चर्चा कर रहे हैं। तब वह सोचने लगा, यह कैसा आश्चर्य है। सारा जगत तो इस रात को विषयों में डूबे रहते हैं और इस कुमार को क्या हो गया है, भोग के समय योग कर रहा है। वाह, यहाँ तो राग के बदले वीतरागता की वार्ताएं हो रही हैं। ये राज्य वैभव, ये भोग सामग्री,
ये चार चार सुंदर देवनाओं जैसी रानियां, उनकी हाव भाव पूर्ण चेष्टाएं भी इस सुमेरु कुमार को डिगा नहीं सकी। हो आश्चर्य है, महा आश्चर्य है। इसका क्या कारण है? मैं अवश्य इसे जानकर रहूंगा। ऐसा जिज्ञासा भाव से वह वहीं छुपकर खड़ा हो गया और उन सबकी बातें सुनने लगा। मानो सब प्रकार की कलाओं में पारंगत होने का उसका भाव फिर जागृत हो उठा और अब वह जीव उद्धार की इस कला को भी सीखना चाहता है। कला बहातर पुरुष की, जामे दो सरदार, एक जीव की जीविका, एक जीव उद्धार। यह नीति है सत्पुरुषों के जीने की। पर विद्युचर को इससे पूर्व यह बात स्वयं तो समझ में आई नहीं, पिताजी के समझाने पर भी नहीं आई, और जब समझ में आई तो बिना किसी के समझाए स्वयं समझ में आ गई। इसलिए तो कहते हैं सभी कार्य अपने स्वयं में समय में अपनी योग्यता से होते हैं। जब वह अपने को धिक्कारता है, अरे जिसके पास न्याय नीति से उपार्जित धन संपदा एवं भोग उपलब्ध है, वह तो उसकी ओर आँख उठाकर भी नहीं देखता, और मैं अन्याय एवं चोरी से प्रधन को लूटना चाहता हूँ। मुझे धिक्कार है। आज से मैं भी चौर्य कर्म आदि पापों को छोड़ता हूँ, और अब जो कुमार की गति होगी वही मेरी गति होगी। ऐसे विचारों में मगन विद्युचर कुमार के कक्ष की खिड़की पर बैठा था। माता भी व्याकुल चित्त से घूम रही थी। वह देखती है यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, वह उसके पास पहुँचती है। विद्युचोर ने पहले ही आकर माता जिनमती के चरणों में प्रणाम किया और बोला, हे माते, मैं विद्युत चोर हूँ। मैं चोरी करने आपके यहाँ आया था। मैं पहले भी आपके महल से धन संपदा चुरा कर ले गया हूँ, मगर आज कुमार एवं रानियों की चर्चा सुनकर मैंने चौर्य कर्म का त्याग कर दिया है। अब तो मेरी भावना मात्र इतनी ही है कि एक बार मुझे कुमार से मिलवा दीजिए। मैं अवश्य ही उन्हें समझाकर घर में रहने को तैयार कर लूँगा। मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है। माता जिनमती तो यह चाहती ही थी कि किसी भी प्रकार पुत्र घर में रह जाए। उन्होंने तुरंत जम्बू कुमार के पास जाकर युक्तिपूर्ण संपूर्ण वार्ता बताई। हे पुत्र, तुम्हारे मामा जो कि बहुत दिनों से परदेश गए हुए थे, आज वे आए हुए हैं और तुमसे मिलना चाहते हैं। मुक्ति कांता के अभिलाषी कुमार उदास चित्त से मामा जी के पास पहुँचे और बोले, हे मातुल प्रणाम। तभी मामा विद्युचर ने अत्यंत स्नेहमयी दृष्टि डालते हुए कुमार को हृदय से लगाकर कहा, हे कुमार, हे बेटे, आपने वीर प्रभु की दिव्य देशना तो सुनी है। उसमें दो प्रकार के धर्म का वर्णन आया है, एक गृहस्थ धर्म और दूसरा मुनि धर्म। तो तुम गृहस्थ धर्म का पालन क्यों नहीं करते हो? तब जम्बू कुमार अत्यंत मृदु शब्दों से बोले, हे मातुल, आप बहुत दिनों बाद मुझसे मिले हो, और वह भी ऐसे प्रसंग में, इसीलिए मेरे ऊपर अत्यंत स्नेह होना स्वाभाविक है। परंतु हे मातुल, आप तत्वनुरागी हैं, अध्ययनशील हैं, जिन देशना एवं उनके मर्म के जानकार हैं कि मार्ग तो एक ही प्रकार का है, परंतु संसारी जीवों की दशा को देखकर उसका निरूपण दो प्रकार से किया गया है। परंतु आत्महित का तो एकमात्र उपाय दिगंबरी दीक्षा धारण कर शुद्ध उपयोग रूप आत्म स्वरूप में स्थिर होना ही है। इस प्रकार सभी को संतुष्ट करते हुए कुमार ने मौन का अवलंबन ले लिया। इतने में ही प्रातःकाल की सूर्य किरण फूट पड़ी और जम्बू कुमार के साथ विद्युचोर ने अपने 500 साथियों सहित मिथ्यात एवं पंच पापों को त्याग कर जिनेश्वरी दीक्षा धारण की, जिन शासन की शरण अंगीकार कर ली। जम्बी स्वामी तो छपक श्रेणी की तैयारी कर मोक्ष जाने हेतु एकाकी ध्यान में लीन हो गए और अपनी साधना पूरी कर मोक्ष पधारे। एक दिन एकादश अंक के धारक आचार्य विद्युचर मुनिराज संघ सहित आगमानुसार विहार करते हुए एक दिन मथुरा नगर के उद्यान में पधारे। साथ में 500 से भी अधिक मुनिवरों का संघ है। सभी मुनिराज तल्लीनता पूर्वक निज आत्मा में बारंबार उपयोग से ले जाकर शाश्वत आनंद का रसपान कर रहे हैं। इसी बीच एक दिन चंद्रमारी नाम की कोई वन देवी आकर प्रणाम कर कर कहती है, हे गुरुवर, आज से लेकर 5 दिन तक यहाँ भूत प्रेत आदि आकर आपके ऊपर घोर उपसर्ग करेंगे।
जिसे आप सहन नहीं कर सकेंगे। इसीलिए आपको यहाँ से विहार कर जाना ही श्रेष्ठ रहेगा। मोक्ष सुख के अभिलाषियों के लिए आत्मानंद के उपयोग के सामने उपसर्ग परिचय क्या मायने रखते हैं। फिर भी गुरुदेव का कर्तव्य है कि वे संघस्थ मुनिराजों को विपत्ति का ज्ञान कराएं, जिसे सभी के भावों का पता चल सके। इसलिए श्री विद्युचर मुनिराज ने अपने संघ से कहा, यहाँ 5 दिन तक घोर उपसर्ग होगा, इसलिए अपने को अन्यत्र विहार करना योग्य रहेगा। तब मेरु समान अचल सभी मुनिवरों ने हाथ जोड़कर गुरुदेव से कहा, हे गुरुवर, हम सभी को वैराग्य की वृद्धि में हेतुभूत उपसर्गों पर विजय प्राप्त करना ही श्रेष्ठ है। कायर बनकर उपसर्गों से दूर भागना वीत रागमार्ग के साधकों को योग्य नहीं है प्रभु। आचार्य श्री विदुचर मुनिराज सहित सभी मुनिवर कायोत्सक धारण कर निर्भय आत्मा में विचरण करने लगे। अंधकार ने अपना पूर्ण साम्राज्य जमा लिया था। तभी भूत प्रेत और राक्षसों ने आकर अपना भयंकर रूप दिखाकर चारों ओर भागना दौड़ना प्रारंभ कर दिया और भयानक स्वर में चिल्लाने लगे। कितने ही मच्छर बनकर काटने लगे, कितने ही सर्प के समान फुंकारने लगे। इस तरह पाप में रत राक्षसों ने मनोहरों पर ऐसा भयंकर उपसर्ग किया कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। सभी मुनिराजों ने निश्चल ध्यान में मेरु पर्वत के समान स्थिर हो सभी प्रकार के उपसर्गों पर विजय प्राप्त की। उपसर्ग के शांत होते ही सभी ने 4 प्रकार की आराधना की और प्रातःकाल की बेला में समाधि पूर्वक इस नश्वर शरीर का त्याग कर दिया। आचार्य विदुचर मुनि सर्वार्थ सिद्धि में अहम इंद्र हो गए और इसी प्रकार प्रभव आदि 500 मुनि भी अपने अपने परिणामों के अनुसार देह त्याग कर देव हुए। इस भव में साधना अधूरी रह गई, पर आगामी भवों में वे अपनी साधना पूर्ण करके अवश्य मोक्ष प्राप्त करेंगे। इस कथा का सार यही है कि पाप किसी को अस्थायी रूप से बांध नहीं सकता और पुण्य किसी को अचानक से मिल नहीं जाता। विदुचर ने यह सिद्ध किया कि जब विवेक जागता है तो अतीत के पाप भी भविष्य के मोक्ष का द्वार बन सकते हैं। जम्बू स्वामी की वाणी ने एक चोर नहीं बदला, बल्कि 500 भव्य आत्माओं को मोक्ष मार्ग पर लगा दिया। यदि आज आपके जीवन में विषय और कसाय या भ्रम है तो समझ लीजिए यह कथा आपके लिए ही है। जिनदेव की वाणी को हृदय में धारण कीजिए, क्योंकि आत्मा का जागरण ही सच्चा चमत्कार है। यह कथानक जैन धर्म की कहानियाँ भाग 23 से लिया गया है। जिनदेव की वाणी आगम वाणी।